ये 5 बातें जो आपका पूरा सिस्टम ही बदल देंगे। नंबर 1, सभी गंदे और जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, जैसे चाय में से मक्खी को निकालते हैं। नंबर 2, उनके साथ रहिए जिन्हें आपको इम्प्रेस करने की जरूरत ना पड़े, जो आपको दिल से मोहब्बत करे, ना कि आपके पैसों से। नंबर 3, किसी के सामने हाथ न जोड़े। साथ रहने के लिए जो अच्छे इंसान होंगे वो आपकी कीमत समझ जाएंगे। नंबर 4, हमेशा दूसरों के लिए सोचना बंद करें, अपनी खुशियों के लिए जीना सीखे। नंबर 5, हर हफ्ते पार्टी और घूमने के प्लान से अच्छा थोड़ा है। कुछ नया सीखने की कोशिश करें, ये आपकी जिंदगी में काम आएगी। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। और एक दोस्त समझकर मुझे सब्सक्राइब कर लो, यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। किचन में भूलकर भी यह 3 काम मत करना। नंबर 1, जो महिला रसोई में भोजन पकाती है वह रसोई में ही भोजन करती है, तो इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और घर में नकारात्मकता फैलने लगती है। नंबर 2, महिलाओं को भूलकर भी बिना स्नान किए किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में चिड़चिड़ापन होता है और घर में हमेशा अशांति का वातावरण फैलने लगती है। नंबर 3, रसोई में खाना बनाते वक्त गलती से भी किसी खाद्य पदार्थ को छकना नहीं चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। यदि आपको हमारी बातें कैसे लगी, लाइक और कमेंट बॉक्स में बताएं। जो स्त्री बिस्तर पर यह एक चीज रखकर सोती है, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी स्त्री यह एक चीज लेकर सोती है तो उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कौन सी चीज को लेकर सोना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, स्कंद पुराण में ऐसा बताया गया है। अगर घर की महिला सोते समय श्रीहरि विष्णु का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार जप करती है, तो उस स्त्री के घर में कभी भी धन, वैभव और ऐश की कमी नहीं होती है। ऐसा हर स्त्री को सोने के समय करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। और साथ में तांबे के लोटे में जल भर कर रखना चाहिए। इससे कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। पत्नी यह 7 फर्ज निभा दे तो पति पूरी दुनिया को जीत लेगा। नंबर 1, जब पति घर से बाहर हो तो पराये मर्द को झांकने भी ना दे। नंबर 2, छोटी मोटी बातों पर घर छोड़कर जाने का ताना ना दे। नंबर 3, बुरे वक्त में पति को मोटिवेट करे और उसे टूटने ना दे। नंबर 4, किसी को देखकर खर्चे ना करे, बल्कि अपनी आमदनी के हिसाब से चले। नंबर 5, कभी भी अपने पति के साथ पैसों की हेराफेरी ना करे, पति के परिश्रम की अहमियत समझे। नंबर 6, घर आए मेहमान का आदर और सम्मान करे, इससे पति की इज्जत बढ़ती है। नंबर 7, शाम को फोन को छोड़कर पति और बच्चों के साथ समय बिताए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। मर्द की बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाती है, जिस दिन से वह पराई स्त्री में खुशी ढूंढने लगता है। पराई स्त्री से बात करके उसे सुकून मिलने लगता है और पराई स्त्री पर बिना किसी संकोच के पैसे खर्च करने लगता है। क्योंकि जिस दिन आपकी पत्नी को पता चल गया कि आपका उससे मन भर गया है, उसी दिन से आपकी पत्नी आपको मन से उतार देगा। उस दिन के बाद आप उसके सिर्फ नाम के पति रहोगे। वह रहेंगी तो आपके साथ, पर सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचकर कि अगर वह चली गई तो उसकी औलाद का क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर शादी होने के बाद किसी और से प्यार करना गलत है, तो प्यार करने के बाद किसी और से शादी करना भी तो गलत है। इसलिए शादी उससे मत करो जिसके साथ आप रह सकते हो, बल्कि शादी उससे करो जिसके बिना आप रह नहीं सकते। बात से सहमत हो तो लाइक करके शेयर करो। पिता के सामने उसके दोनों बेटे पिता की प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगे। देखते ही देखते झगड़ा बड़ा होता चला गया, लेकिन पिता उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। पिता को इस प्रकार हंसता हुआ देखकर बेटों को लगा शायद सदमे में पिता पागल हो गया है। दोनों बेटे पिता के पास दौड़कर आए और पूछा, आप क्यों बेवजह हंस रहे हैं? पिता बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों बड़ी तुच्छ चीजों के लिए लड़ रहे हो। मेरे पास यहाँ से भी कई ज्यादा कीमती प्रॉपर्टी अपने गाँव में है। अगले दिन बाप और दोनों बेटे गाँव के लिए निकल गए। गाँव में पिता अपने दोनों बेटों को एक आलीशान हवेली की तरफ लेकर जाने लगा। वे जैसे जैसे हवेली के करीब पहुंचते गए तो उन्हें हवेली का असली रूप नजर आने लगा, जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली के पास पहुंचकर